सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, बीच चुनाव में बीजेपी को समर्थन, ये कांग्रेस को कैसे गच्चा दे दिया? ना 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 ना, मैंने कोई गच्चा नहीं दिया। ये तो अभी अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा। वो जो बाड़मेर का झगड़ा है, ये उम्मीदवार पहले आरएलपी के उम्मीदवार थे। बिल्कुल। और उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी में आरएलपी को तोड़ के उम्मीदवार को ले गए। पहले मेरी जो अलायंस की बात चली थी, वो बाड़मेर नागौर दोनों सीटों में सहमति बन गई थी। और बाद में कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेताओं ने, जिसमें हरीश चौधरी 1-2 लोग थे, इन लोगों ने पार्टी को तोड़ के और इसको शामिल करा लिया कांग्रेस के। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि उस समय जब मेरी गाड़ी में जानलेवा हमला हुआ था, मुझे मारने का प्रयास किया 19 के अंदर, तब कैलाश चौधरी हम गाड़ी में थे, हरीश चौधरी का भाई भी था और ये सारे मुलजिम थे। तो मेरी इच्छा भी थी, मैंने कहा बीच बचाव करके इन बच्चों को एक साथ बिठा के सबको, क्योंकि वो तो जान से मारने का प्रयास था ना, बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा, बदले चला था लंबे समय से 4 साल तक। सारे डीजीपी की पेशियां पड़ी थी वहां पे। तो बच्चे आपस में एकजुट नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि वहां जाके कोई इनके सभा करता है, लेकिन उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अभी बच्चों के ग्रुप पड़ गए आपस में, बच्चे एकजुट नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चे एकजुट नहीं हो रहे। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, ये उनका वहां का आर्थिक झगड़ा है, उसके अंदर मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो बाकी जगह प्रचार करके आया हूँ ना कांग्रेस पार्टी के, सब जगह वोट मांग के आया। मैं तो वोट मांग के आए हो ना कांग्रेस के। तो हनुमान बेनीवाल आज न्यूज 18 के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की लोकसभा सीट पर आरएलपी का समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को जाता है। अभी मैंने देखा था कि वहाँ की जो टीम है, जिनके पत्थर लगे थे उस समय, जो मरते मरते बचे थे, मेरी गाड़ी में जानलेवा हमला हरीश चौधरी भाई इन लोगों ने कराया था, वो इन बच्चों को। और मैं चाह रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी को बार बार कह रहा था, मैंने कहा बाड़मेर में जाके उनको ऐसा काम करें कि इनके आपस में बैठक हो। कि उम्मीदवार हम अकेला भाग गया था ना, पूछ के तो है नहीं। इन लोगों के मन में ये पीड़ा है, इसलिए मुझे छोड़ के, और ये बच्चे गुस्से के अंदर है। अभी इनका मैं बयान पढ़ रहा था अभी सारा। तो गजेंद्र चौधरी जो आपकी पार्टी के आरएलपी नेता है, जिन्होंने समर्थन दिया है, हनुमान बेनीवाल भी यही चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल भी यही चाहते हैं, गजेंद्र चौधरी जो कहा है वो सही है, समर्थन बीजेपी को जाएगा। कह रहा हूँ, गजेंद्र चौधरी आरएलपी का नेता है, 15 साल से आरएलपी के लिए काम कर रहा है। उम्मीदवार हमसे पहले वो आया था, उम्मीदवार हमको टिकट दिलाने के लिए गजेंद्र ही लाया था मेरे पास। ठीक है ना। मैं नहीं जानता था उम्मीदवार को। गच्चा तो उम्मीदवार हमने दिया है कि एक तो गठबंधन की बात चल रही थी, पार्टी छोड़ के भाग गया बीच मैदान में। गच्चा तो उसने मुझे दिया था, मैं उसके टिकट के लिए अड़ा हुआ था। नहीं तो हनुमान बेनीवाल से फिर कांग्रेस तो पूछेगी ना। एक मिनट, हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस पूछेगी ना, भाई मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आपकी सीट पर चुनाव हो गया नागौर में, अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप मना नहीं पा रहे। सुनिए मेरी बात, नागौर में कई कांग्रेस के नेता वोट मांगने नहीं आए मेरे पास। ठीक है ना। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपके साथ तो विधायक घूम रहे थे नागौर की सभी। अरे विधायक घूम रहे थे, लेकिन जो स्टेट के लीडर थे, 2-3 नेताओं को मैं नाम आज इसलिए नहीं लूंगा, ठीक नहीं, कल मतदान है। जिनको मैंने बुलाया था वो जानबूझ के टाइम देके नहीं आए यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने पार्टी का प्रचार किया। मेरी सारी टीम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ लगी। कल भोपालगढ़ के हनुमान बेनीवाल जी, आपकी साफगोई और बेबाकी ही के कायल हैं राजस्थान के लोग, फैन हैं आपके। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आंतरिक झगड़ा है बच्चों का। कत्ल हो जाए तो उसमें मर जाते लोग, मेरी जान चली जाती। कैलाश की उस हरीश चौधरी के साथ लोग खड़े नहीं हो सकते। तो हनुमान बेनीवाल कह दे तो भी नहीं होंगे, क्या कर लूंगा मैं, बताओ मुझे। अगर आज कल ये मेरी सभा करा तो मैं कर देता वहां पे। अब चुनाव प्रचार थम गया, मैं जाके कहां से वोट मांगूंगा, बताओ मुझे। मैं कैसे जाऊंगा वहां? ये तो कल मेरी सभा करा था, क्यों नहीं कराई सभा इन लोगों ने मेरी? तो भाई दो चीजें आ गई। मन शेयर नहीं करेंगे हनुमान जी के साथ, मत पे नहीं बैठे। हनुमान बेनीवाल जी, दो चीजें हो गई। एक तो ये कि उम्मीदवार बेनीवाल ने धोखा दिया आरएलपी को, इसलिए उनको मजा चखाना है। दूसरी बात, कांग्रेस ने नागौर में साथ नहीं दिया हनुमान बेनीवाल का, इसलिए मतलब कांग्रेस से भी नाराजगी है और उम्मीदवार बेनीवाल से भी नाराजगी है। कोई भी कयास लगा ले, राजस्थान की तमाम सीटों पे मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे, जहां जहां मुझे बुलाया। कांग्रेस के 2-3 बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के, जो मेरे यहाँ वोट मांगने नहीं आए, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। एक सवाल और, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में 4 लाख से ज्यादा जाट वोटर आते हैं। बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर यही है। आपको लगता है कि इस अपील से कैलाश चौधरी के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए लामबंद होंगे वो? मुझे क्या फर्क पड़ता है। कैलाश चौधरी को पिछली बार मैंने टिकट दिलाई थी जब मैं एनडीए में था। अच्छा। इनकी टिकट के नजदीक नहीं थे। ठीक है। मैंने टिकट भी दिलाई, इनकी मदद करी।
लेकिन अब जो झगड़ा है वो उन बच्चों का झगड़ा है जो मरने मारने को उतारू थे, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की तरह, अभिभावकों की तरह इस झगड़े को शांत करिएगा, ऐसी उम्मीद है। और जो बात आपने रखी न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाते तो मैं जाता सभा करने, अब तो सभा करने कैसे जाऊंगा, कैसे समझाऊंगा कि हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो साफ तौर पर कहते हुए कि उमेदराम बेनीवाल को जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया है आरएलपी को, अब वहां स्थानीय संगठन के गजेंद्र चौधरी जो नेता हैं, उन्होंने अगर ये बात कही है कि आरएलपी का समर्थन को बीजेपी प्रत्याशी को जाता है तो ये सही है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर भी लगाते हुए, बिना नाम लिए ये कहते हुए कि कांग्रेस के नेता भले ही विधायक प्रचार में साथ उनकी नागौर लोकसभा सीट पर दिखाई दिए हों, लेकिन उनके वोट नागौर में हनुमान बेनीवाल को नहीं मिले हैं।